हेलो दोस्तों। जो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऐड वन टू नंबर। ये ऑलरेडी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में पूछा जा चुका है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन अ नॉन नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेड एज एन एरे ऑफ डिजिट्स, ऐड वन टू द नंबर, इंक्रीमेंट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिट्स, द डिजिट्स आर स्टोर्ड सच दैट द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज एट द हेड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज एट द हेड ऑफ द लिस्ट मतलब जब सपोज अगर हमारे पास नंबर है 172। ठीक है, सो नाउ सपोज अगर मेरे पास नंबर है 172। ठीक है, तो अगर ये मेरे वेक्टर के अंदर स्टोर हो रहा है ना, तो वेक्टर के अंदर पता है कैसे स्टोर होगा? मेरा स्टोर होगा 172। ठीक है, तो ये मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट वाला है जो मेरे एकदम हेड पे मतलब स्टार्टिंग ऑफ वेक्टर पे आ रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि आई हैव टू ऐड वन टू दिस नंबर। ठीक है, तो मेरे को इस नंबर के अंदर वन ऐड करना है। ओके, और रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो वन ऐड करना है मतलब लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें बस एक वन ऐड करूँगा। ठीक है, इसको चेंज कर दूंगा मैं 173 में। ठीक है, और ये चीज़ मेरे को रिटर्न कर देनी है। ठीक है, ये चीज़ मेरे को रिटर्न कर देनी है। बट नाउ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, राइट? तो एक एक करके सारे केस को देखते हैं। तो फर्स्ट वाला है, कैन द इनपुट्स हैव जीरो बिफोर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और इन वर्ड्स इज 0123 अ वैलिड इनपुट। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने 0001 7 3 2 दिया, ठीक है, तो क्या ये एक वैलिड इनपुट होगा? तो यस, ये एक वैलिड इनपुट है, इन्होंने यहाँ पे कहा है। कैन द आउटपुट हैव जीरोज बिफोर द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और इन अदर वर्ड्स। अच्छा, तो अगर जो आउटपुट हम लोग दे रहे हैं क्या उसमें जीरोज हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि मतलब इसमें बोला गया कि वो भी नहीं हो सकता, मतलब जीरोस भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें कोई नंबर अगर ऐसा दिया हुआ है, अगर मेरे को 00172 दे रखा होता, ठीक है, तो मेरे को पहले ये जीरोस जो है ना ये रिमूव कर देने होंगे। ठीक है, या फिर जब मैं आउटपुट दे रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरे पास खाली 173 होना चाहिए, बाकी जीरो जीरो नहीं होने चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है, दैट इज़ कि केसेस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो आपका पहला केस तो यही वाला हो गया 172 वाला। ठीक है, जब आप नॉर्मली एंड में वन ऐड करोगे और वो मतलब हमें मिल जाए। ठीक है, बट नाउ आर सेकेंड केस कैन बी केस टू। ठीक है, केस टू, उसमें क्या होगा? अगर सपोज मेरे पास कोई नंबर है लाइक 189। ठीक है, तब इस केस में क्या होगा ना कि जब मैं इस 9 में जो मेरा एंड वाला नंबर इसमें वन ऐड करूँगा तो ये 10 हो जाएगा, है ना? मतलब ये वाला वन जो है यहाँ कैरी पे जाएगा। तो मुझे ये भी देखना होगा कि मैं अपने दूसरे वाले नंबर को अपडेट कर दूँ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। नाउ मेरा केस थ्री क्या होगा? केस थ्री एक्चुअली मेरा इसी से मेरे केस वन से ही मिलता जुलता होगा। दैट इज़ अगर मेरे को किसी ने नंबर दे दिया दैट इज़ 19999। ठीक है, तो अगर मैंने इसके एंड में एक वन ऐड किया ना, तो क्या होगा ना कि ये नाइन तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो मेरा यहाँ वाला वन है ना ये मेरा टू हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली अब क्या हुआ, मेरे यहाँ पे जो एकदम आगे फ्रंट की एकदम वैल्यू थी ना वो वाली अपडेट हो गई। क्यों? क्योंकि मैं उस लाइन से बहुत सारे कैरी थे ना। एक्चुअली ये केस वन और केस थ्री ऑलमोस्ट क्लब्ड है। ठीक है, तो हम इसे केस थ्री नहीं बोलेंगे, हम इसे केस टू का ही एक सब पार्ट बोलेंगे। ठीक है, केस टू का एक सब पार्ट बोलेंगे। हमारा केस थ्री क्या होगा ना? हमारा केस थ्री होगा जब हमें सारे नंबर एज नाइन दे दिए जाएँ। ठीक है, अगर मेरे को तीन नंबर एज नाइन दे दिए जाए ना, तो अगर मैं इसमें वन ऐड कर रहा हूँ तो मेरा टेन हुआ, तो वन ऊपर गया, नाइन प्लस वन टेन हुआ, वापस से वन ऊपर गया और फिर से टेन हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ मेरा आंसर? मेरे आंसर कि अब देखो ध्यान से, तो मेरे वेक्टर का साइज बढ़ गया है। ठीक है, मैं ऐसे इसको, हाँ, अब मैं इसको ऐसे स्टोर नहीं कर सकता कि मेरे वेक्टर के अंदर मैं इसे 10,0,0 स्टोर करूँ। ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि वो इस फॉर्म में मतलब एक उसमें एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से स्टोर होना चाहिए। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन कि हमें तीनों केसेस पता चल गया, राइट? अब हम इसको देखते हैं कि इसको करने का बेस्ट अप्रोच क्या है। ओके, बहुत से लोग इसको ग्रीडी अप्रोच से कर सकते हो, मतलब ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। बट जो इसका बेस्ट अप्रोच जो मुझे लगता है, ठीक है, वो है कि हम इसके अंदर एक्चुअली कुछ ऐसा करें। हम इसके अंदर एक्चुअली कुछ ऐसा करें कि हम एक सम नाम का वेरिएबल रख लें। ठीक है, और एक कैरी नाम का वेरिएबल रख लें। ठीक है, एंड में हम लोग वन ऐड करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि अगर कैरी है कि नहीं है। ठीक है, और अगर कैरी है तो आगे वाले पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे, एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर सपोज मेरे को वन, एक मिनट, ओके, नाउ सपोज जैसे मेरे को नंबर मिला, नंबर मिला 1
3799, ठीक है, ये मेरे को नंबर मिल रखा है। ओके, तो अब इस पूरे उसमें मैं करूँगा क्या, इसके अंदर मैं करूँगा कि मैं 9 में पहले जैसी वन मेरा एक वेरिएबल होगा सम, ठीक है, जिसको मैं एंड वैल्यू असाइन करके रखूँगा, मैं उसको ये वाली वैल्यू असाइन कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली ये वाली नहीं, इसका +1 असाइन करूँगा, ठीक है। तो 9 + 1 10 असाइन कर दिया मैंने सम को, ठीक है। तो अब सपोज जैसे मेरा a(0) है ये, ठीक है, ये मेरा a(0) है, ये मेरा a(1) है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा a(4) जो है ना, मैं उसको पता है क्या असाइन कर दूंगा, मैं उसे कर दूंगा सम, है ना, मैं उसे कर दूंगा सम %10, ठीक है। परसेंट आई होप सबको पता है, इसका मतलब होता है मॉड्यूलो, ठीक है। तो ये हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो अगर मैं मतलब, अगर कैसे बताऊँ, अगर मैंने 7% 10 किया है, ठीक है, तो मेरे को 7 मिल जाएगा। अगर मैंने 12% 10 किया है तो मेरे को 2 मिल जाएगा, ठीक है। क्यों, 12 10 1 10 गया है यहाँ पे, ओके, तो 2 बचा, तो 2 मेरा रिमाइंडर है, इसलिए मेरे को 2 मिल रहा है, ओके। तो मॉड्यूलो वाली बात ख़त्म हो गई। नाउ अब मेरे को मिल गया, ठीक है। अगर अब मेरे को अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैंने सम परसेंट, है ना, एक सेकेंड रुको, हम्म, अगर मैंने सम परसेंट 10 किया, ठीक है, अगर मैंने सम परसेंट 10 किया, तो क्या हो रहा है, सम परसेंट 10 करने से मेरे a(4) की जगह पे 0 स्टोर हो जा रहा है ना, क्योंकि 10% 10 0 होता है ना। अब मेरे को कैरी भी कैलकुलेट करना है ना, तो कैरी कैसे कैलकुलेट करूँगा, मेरा कैरी होगा, कैरी विल बी इक्वल टू, मेरा कैरी की वैल्यू होगी सम/10, ठीक है। सम/10 क्यों, अगर सपोज मेरे पास 17 एज एन आंसर आया, 17/10 करूँगा, ठीक है, तो मेरे को ऑलरेडी 1 मिल जाएगा ना कैरी, समझ रहे हो। मेरे को तो ये फ्रंट वाली वैल्यू चाहिए ना कि कैरी क्या हो रही है, अगर मेरे 9 + 9 हो रहा है सपोज, ठीक है, ऐसा तो कभी होगा नहीं, पर 9 + 1 हो रहा है, तो मेरा 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 10/10 करूँगा तो मेरे को 1 आंसर मिलेगा ना, मतलब ये वाला वैल्यू मिल जाएगा जो कैरी में जा रहा है आगे, ओके। अब मुझे करना क्या है, अब मैं जैसे ही आगे इस पर काम कर रहा हूँ ना, मेरे को इस पर ऐड कर देना है। तो अभी हम लोग एरे के इधर पे थे, राइट। तब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, जो चलेगा यहाँ से, ठीक है, जो पीछे चलते जाएगा और ऐसे ऐसे आगे चलते जाएगा, और करेगा क्या वो बेसिकली, वो बस खाली देखेगा, अगर कैरी है तो 1 ऐड कर देगा, अगर कैरी नहीं है तो नहीं ऐड करेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे, हम बार बार सेम ही चीज़ लिखते रहेंगे, सेम ही चीज़ हम लोग बार बार अप्लाई करते रहेंगे। दैट इज़, हम लोग पहले लिखेंगे सम %10, अरे ऑफ आई इक्वल सम %10, और उसके बाद हम लोग कैरी इज इक्वल टू सम/10 करते जाएंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, हमारा अगर कैरी होगा तो फॉरवर्ड होते जाएगा कैरी, ठीक है, और हमारे ए के अंदर वैल्यूज़ आती जाएंगी जो भी हमारे यूनिट डिजिट में आती हैं, आफ्टर लाइक वो जो भी यूनिट डिजिट में आती है हमारी, ठीक है, आफ्टर एडिंग अ न्यू वैल्यू टू इट। तो ये हो गया। नाउ अब इसके अंदर पता है केस क्या हुआ, अब इसके अंदर बस खाली एक ही केस हुआ जिसमें हमें ज़ीरोज़ हटाने हैं, ठीक है, हमें आगे वाले ज़ीरोज़ हटाने हैं, जो ट्रिवलिंग मतलब आगे जो आ रहे हैं जीरो एक्स्ट्रा वाले अननेसेसरी, वो हटाने हैं, ठीक है। तो उसका केस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो उसके लिए तो हम एक बस खाली फॉर लूप नॉर्मल चला लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर चेक कर लेंगे कि अगर हमारा ए ऑफ आई जो स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, क्या वो ज़ीरो है। अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तो हम कुछ मतलब फॉल्स करके बोल देंगे कि एरे, मतलब हम एक न्यू एरे बनाएंगे, उसके अंदर पुश करवा देंगे सारी वैल्यूज़, ओके। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मतलब आगे ज़ीरो आ रहे हैं, तब तक जब तक ज़ीरो ख़त्म नहीं होते तब तक कुछ मत करो, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। तो जब कोड लिख रहा हूँ तो मैं बताता हूँ। सो नाउ अभी कोड पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हम वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इंट एन, ठीक है। इंट एन के अंदर मैं मेरी साइज़ स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ a.size, ओके, -1 स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि मतलब इंडेक्स आएगा ना इनका, ओके। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंट सम इज़ इक्वल टू, मैं मेरे a(n+1) कर रहा हूँ, जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। अगर मेरा 9 देखा जाए तो उस केस में 9 था, तो सम इज इक्वल टू a(n+1) किया है मैंने अभी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a(n), ठीक है, मेरे a(n) को मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ सम%10, ठीक है। सम%10 करने से क्या हुआ, अब इसके अंदर यूनिट प्लेस में जो वैल्यू होगी ना वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ मेरा कैरी, इंट कैरी, ठीक है। अब मैं इस कैरी के अंदर क्या कर रहा हूँ ना, इस कैरी के अंदर मैं सम/10 कर रहा हूँ, ठीक है, समझ आया। तो अब इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, जो मेरा सम वैल्यू होगी, जो भी मेरी सम की वैल्यू होगी, उसको डिवाइड बाय 10 कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को उसके जो आगे वाले पार्ट पे जो वैल्यू है ना, मतलब उसके सेकेंड डिजिट पे, मतलब 10th प्लेस पे जो वैल्यू है वो मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया कैरी। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को बस खाली पीछे से लूप चलाना है, ठीक है। इंट आई इक्वल टू n-1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा,
इंट सम एक और बनाऊंगा, ठीक है, न्यू सम बना रहा हूँ मैं। चाहे तो इसको कुछ और भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खाली बताने के लिए अगर ये न्यू सम है इसको पहले वाले सम से मत लेना, ठीक है। चाहो तो खाली इसको इंट एस मानो, ठीक है। तो इंट एस है, नया एस सम है मेरा, ठीक है। और ये हो गया मेरा एरे ऑफ आई प्लस कैरी, ठीक है। सपोज अगर वो मिडल कहीं पे है, अगर सपोज मैं यहाँ कहीं पे हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ कहीं पे हूँ, सपोज यहाँ कहीं पे हूँ, तो इधर वाले पोजीशन पे वो देख रहा है कि इसके 9 प्लस जो कैरी वैल्यू आई है, ठीक है। ये वाला काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब इंट एस इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस कैरी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज़, ए ऑफ आई हमारा क्या होगा, सम परसेंट 10 होगा, ठीक है, सम मतलब एस परसेंट 10, ओके। और फिर हमारा कैरी जो है, कैरी को हम कैसे अपडेट करते हैं, कैरी को सेम तरीके से अपडेट करेंगे, दैट इज एस बाय 10, ओके, डन। तो मेरा कैरी भी हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा ना, अब देखो यहाँ पे अगर सपोज आपके इंटरव्यू ने बोला है कि ये ज़ीरो वाला केस नहीं है, ठीक है, आगे के ज़ीरो हटाने वाला केस नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे एक्चुअली हो गया है, ठीक है। आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, ओके। बस अब इसमें खाली एक ही चीज़ करनी है आपको कि हाँ, अगर आपका कैरी अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, अगर कैरी अभी भी बचा हुआ है हमारा, तो जैसे बताया था 10 वाला केस, राइट। तो मेरे को क्या करना होगा, जैसे ये वाला देखो 10 वाला केस जो बताया था मैंने यहाँ पे, है ना। तो मेरे को ये जो 10,0,0 है ना, इसको कन्वर्ट करना होगा 1000, ठीक है। तो बेसिकली अभी हो क्या रहा होगा ना कि अब अभी जो हमने जितना लिखा है उसमें क्या होगा कि हमारे कैरी जो होगा ना, कैरी के अंदर 1 बच जाएगा अगर ऐसा रहा, ठीक है, क्योंकि 10 डिवाइड बाई 10 क्या होता है, 1, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम एक न्यू वेक्टर बना देते हैं, ओके, ओके। वेक्टर इंट बी बना लिया हमने एक नया वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इफ़ माई कैरी, ठीक है, इफ़ माई कैरी इज इक्वल टू 1, मतलब वो 10 वाला केस जो मैंने बताया, राइट। तो मैं क्या करूँगा, बी डॉट पुश कर दूंगा, बी डॉट पुश बैक, ठीक है, बी डॉट पुश बैक 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट मेरे को 1 डालना होगा ना, 2 बार लग गया, सॉरी। सबसे पहला एलिमेंट 1 डालना होगा ना, ठीक है, मैंने डाल दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, अब इसके बाद नॉर्मली इटरेट करूँगा अपने पूरे एरे के ऊपर, और पूरे एरे को इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ए डॉट साइज वाला मतलब ए वाला एरे, क्योंकि उसको तो मैंने सब सेट कर रखा है पहले से ऊपर वाले कोड पे, ओके। और अब मेरे को खाली करना है बी डॉट पुश बैक ए ऑफ आई, ठीक है, ये हो गया। और अगर ऐसा वाला केस हुआ तो मैं यहीं पे रिटर्न भी कर दूंगा इसके बाद, ठीक है, ख़त्म। अब लेकिन हमारा कोड यहाँ पे ख़त्म नहीं होता एक्चुअली, अगर हमारा कैरी 1 नहीं हुआ, ठीक है, अगर कैरी 1 नहीं हुआ और हमारे पास अगर ज़ीरो वगैरह हो, है ना, वो आगे की तरफ बहुत सारे ज़ीरोज़ हों, ठीक है, वो भी हमें हटाना होगा ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक एल्स पार्ट लिखते हैं, एल्स पार्ट लिखा हमने, ठीक है। अब इस एल्स पार्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम पहले एक बुलियन ले ले रहे हैं, ठीक है, और हम लोग इसको रख लेते हैं ज़ीरो नाम से, ठीक है, बुलियन ज़ीरो। हमने इसे फॉल्स दे रखा है, हम मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि अभी तक जो हमारे आगे की चीज़ें आई हुई हैं ना, मतलब ऐसे समझ लो, अभी तक जितने भी हमारे आगे में चीज़ें हैं, तो आगे ज़ीरोज़ हैं हमारे अभी तक, मान के चलो, ठीक है, कि अभी हमारे उसके अंदर आगे की तरफ ज़ीरो हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल ज़ीरो, आई लेस देन ए डॉट साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस, मतलब हम आगे से ट्रैवल कर रहे हैं, ये इंट का टी इधर छूट गया, ठीक है, आगे से ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर हम देखेंगे इफ़ मेरा ए ऑफ आई जो है ना, अगर वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा ना, मेरा जो मैंने बुलियन बनाया ना ज़ीरो, जो मैंने अपना बुलियन ज़ीरो बनाया है, ठीक है, उसको मैं ट्रू कर दूंगा। चाहिए तो तुम यहाँ पे ट्रू लिख के चलो, ठीक है, मानो चलो, ऐसा मान लो कि अभी ज़ीरो हैं आगे वाले, ठीक है, तो हमने इसको ट्रू मान के चला है, ठीक है, अभी आगे ज़ीरो हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसा इंकाउंटर किया कि मेरा ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, मतलब ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे फॉल्स डाल सकता हूँ, ठीक है, मतलब अब वो फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या चेक करूँगा, इफ़ इफ़ मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, नॉट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, इफ़ मेरा ज़ीरो इक्वल्स टू फॉल्स आया, ठीक है, अगर मेरा ज़ीरो इक्वल्स टू फॉल्स आया, तो इस लूप के मतलब चलेगा कैसे ये लूप, इफ़ नॉट ऑफ ज़ीरो, तो अगर ज़ीरो फॉल्स है तो ज़ीरो का नॉट करोगे तो क्या होगा, ट्रू, ठीक है, तो इस लूप के अंदर चले जाएगा, ठीक है। और अब क्या हुआ, अब इसका मतलब हुआ कि मेरा मतलब आगे से सारे ज़ीरो हट चुके हैं, ठीक है। अब नॉर्मल ऐड करना चालू कर दो, ठीक है, तो नॉर्मल ऐड हो जाएगा पुश बैक ए ऑफ आई, ठीक है। और अब मेरे को बस क्या करना है, इसके बाद रिटर्न कर देना है, ठीक है। रिटर्न क्या कर देना है, मेरे को फॉर के अंदर रिटर्न नहीं करना है एक्चुअली, मेरे को बाहर रिटर्न करना है, ये रहा, हाँ। अब मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर देना है मेरा बी, ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था। ओके, आई होप सबको समझ आ गया हो। यहाँ पे नीचे पता नहीं क्यों इतने सारे वो मतलब लोगों ने अपने वो डाल रखे हैं कि इस पे हेल्प चाहिए, उस पे हेल्प चाहिए, तो आई गेस मैंने सारे के सारे वो क्लियर कर दिए। ओके, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं विथ अ न्यू क्वेश्चन।